ओवैसी जी ने क्या किया है, जहाँ के ये हैं हैदराबाद के, वहाँ पे ये अपनी क्यों नहीं बनाते हैं। योगी ने जो काम किए हैं वाकई में जवाब के काम किए हैं। अखिलेश भैया कह रहे हैं इस बार 350 पार। अखिलेश भैया अपनी ही सीट बचा ले, अपनी घरवाली की सीट नहीं बचा पाए। जितने भी भूमाफिया थे, गैंगस्टर थे, सबके खिलाफ योगी का पंजा चला है। टोटी चोर है बिल्कुल। अखिलेश के टाइम का आपराधिक इतिहास उठा के देख लीजिएगा, क्या ग्राफ होता था। आम आदमी सड़क पे निकल नहीं पाता था। उसे ये पता नहीं कि मैं निकल के जा रहा हूँ, शाम होगी सूरज ढलने के बाद, कि जहाँ मैं जा रहा हूँ गंतव्य तक सही पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा। अखिलेश तो कह रहे हैं इस बार 350 पार। 2 जीरो ज़्यादा लगा दी, 2 डिजिट जो हैं 2 ज़्यादा लगा दी उन्होंने। पीछे की 2 जीरो निकाल दो, जो बची हैं वो शायद होगा। अच्छा, ये अभी जो ड्रीम प्रोजेक्ट था अखिलेश जी का, लखनऊ का, वो जो गोमती रिवर वाला फ्रंट, उसमें सबको दिख रहा है क्या काम किया है। काम अच्छा किया है ना, तभी तो सीबीआई जांच और ये चल रही है। अभी ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इस बार यूपी का सीएम होगा तो मुस्लिम होगा, किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए बलिदान क्यों ना देना पड़े, किसी भी कीमत पर योगी को सीएम नहीं बनने देंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मुंगेरी लाल के सपने अभी तक किसी के पूरे हुए हैं? जनता तो जागरूक है ना, जनता जनार्दन है, वो देख रही है सब। यूपी में अब क्या अखिलेश की सरकार बनेगी? अरे वाह, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सबकी दुकानें बंद हो रही हैं, तो बंद हो रही हैं तो अपना ताला थोड़ी डालेंगे, उन्हें तो कहीं राजनीति करनी है ना। 5 साल में सारा बेरोजगार कर दिए, किसी को रोजी रोटी नहीं, सब छीन ली इस बीजेपी की सरकार ने। जब सारे घोटाले बंद हो गए, रोजगार तो बंद हो गया उनका, जो दुकानें चलती थी वो बंद हो गई। आपको ऐसा लगता है कि योगी जी के भगवा कपड़ों से लोग चिढ़ते हैं? अल्लाह क्या उसमें ऐसी कराएगा जब तुम बच्चे पे बच्चे पैदा करोगे, रोजगार कहाँ से पैदा करोगे। जो कट्टरपंथी हैं वो तो चिढ़ेंगे। एक है, एक के पता चले उसके 12 लड़के 12 भी 4 निकाह करके 12 चौक 48 एक ही आदमी एक नगरा बसा देता है। ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी हमारे। रोजगार आदमी स्वयं पैदा करता है। असदुद्दीन ओवैसी को तो हम तो जूतान की माला से भी स्वागत करेंगे सर। योगी जी का तो तोड़ी नहीं है सर। पहले क्या होता था सर, जो जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा उसका अधिकार। आज योगी सरकार में जो गुंडा है उसकी गुंडागर्दी खत्म, जो सही आदमी है वो तरक्की कर रहा है। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं इस बार तो हमारे 350 आएंगी, इस बार सरकार हमारी बनेगी। तो हम राजी ना आने को। क्यों राजी नहीं है? उनके काम में तो दादागिरी गुंडागिरी चले है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर के जिले के अपना जेवर कस्बा में। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे एक यूपी इलेक्शन को लेकर के, आखिर लोगों की राय क्या है, वो क्या चाहते हैं और किसकी होगी सरकार यूपी में आगे। क्या नाम है आपका? मुकेश राणा। यूपी इलेक्शन 2022 किसकी होगी सरकार? सरकार तो योगी की होगी, बीजेपी सरकार होगी। हाँ, ऐसा क्यों? दिल जीत लिया? हाँ, योगी ने जो काम किए हैं वाकई में जवाब के काम किए हैं। क्या काम किया, ऐसा कुछ बताइए ना, क्या ऐसा क्या काम किया है? लॉ एंड ऑर्डर जो था, वो लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, उससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। जितने भी भूमाफिया थे, गैंगस्टर थे, सबके खिलाफ योगी का पंजा चला है। लेकिन आज तक किसी सरकार और सरकार जो भी रही है प्रदेश में अब से पहले, उन्होंने उन्हें संरक्षण दिया है और इन्होंने वो खत्म किया है, तो समाज को भयमुक्त किया है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि किसी समुदाय विशेष को भय लाना चाह रहे हैं उसमें। नहीं, किसी समुदाय विशेष को नहीं है। बताओ, किसी एक कोई बताओ। नहीं, ऐसा आरोप है विपक्षी लोगों का कि कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी जैसे गुंडा बदमाश जो होती है, उनकी ना तो कोई जाति होती है ना उनका धर्म होता है। ठीक है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कानून के लिए तो सब समान है ना। लेकिन कानून तो सबको समान, तो सबको समान के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अब जो मेन ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन किया है, एक्चुअल में ये कानून का राज है। तो मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे वाले तो ये कहेंगे कि भाई एक अल्पसंख्यक समुदाय को जो है टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि बदमाश की भाई राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है ऑलरेडी, वो पहले से ही इतने सशक्त हैं कि राजनीतिक पकड़ है उनकी, और वो जेल में रहे या कहीं भी रहे, इलेक्शन जीत के फाइट करके आते हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी, ये क्या है, ये वही तो है, गुंडाराजी तो है ये, तो उससे पब्लिक को निजात दिलाई है कि ऐसा नहीं, कानून की निगाह में सब समान है। इससे पहले अखिलेश ने नहीं दिलाई, उन्होंने तो संरक्षण दिया है। अखिलेश के टाइम का आपराधिक इतिहास उठा के देख लीजिएगा, क्या ग्राफ होता था। आम आदमी सड़क पर निकल नहीं पाता था।
उसे ये पता नहीं कि मैं निकल के जा रहा हूँ, शाम होगी सूरज ढलने के बाद, कि जहाँ मैं जा रहा हूँ गंतव्य तक सही पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा। और आज भयमुक्त है समाज, कभी भी कोई भी आओ कहीं भी जाओ, कहीं कोई ऐसा है ही नहीं। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं इस बार 350 पार। 2 जीरो ज़्यादा लगा दी, 2 डिजिट जो हैं 2 ज़्यादा लगा दी उन्होंने। पीछे की 2 जीरो निकाल दो, जो बची हैं वो शायद होगा। अच्छा, तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार में विकास हुआ था और इस बार एक बेरोजगारी है। हुआ था, उस विकास की अभी कलई खुली है ना, अभी आ रही है सामने, आ तो रही है। अभी जो ड्रीम प्रोजेक्ट था अखिलेश जी का, लखनऊ का, वो जो गोमती रिवर वाला फ्रंट, उसमें सबको दिख रहा है क्या काम किया है, काम अच्छा किया है ना, तभी तो सीबीआई जांच और ये चल रही है। क्यों घोटाले पकड़े जा रहे हैं भैया? अभी ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इस बार यूपी का सीएम होगा तो मुस्लिम होगा, किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए बलिदान क्यों ना देना पड़े, किसी भी कीमत पर योगी को सीएम नहीं बनने देंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कोई भी देख सकता है, सपने तो पूरे नहीं होंगे। मुंगेरी लाल के सपने अभी तक किसी के पूरे हुए हैं? सपना तो कोई भी देख सकता है। पिछली बार बुआ और बुआ की जोड़ी थी, इस बार मायावती ने खुद स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई थी ना, तो ये तो गलती करते रहेंगे। जनता तो जागरूक है ना, जनता जनार्दन है, वो देख रही है सब, किससे गलती हुई, कोई क्या करेगा, जनता तो जान रही है ना। तो रुकेगा नहीं मोदी? नहीं, योगी नहीं रुकेगा किसी से। छोटे छोटे दल इकट्ठा होकर के एक आपको लगता है कि रथ रोक सकते हैं? कितने भी गीदड़ इकट्ठा हो गया, क्या शेर का शिकार कर सकते हैं? कर सकते हैं शेर का शिकार? आएगा तो योगी, शेर है वो। चलिए, क्या नाम है? मांगेराम। क्या कहना चाहेंगे, यूपी में आपकी किसकी सरकार? यूपी में आपके अखिलेश की सरकार बनेगी। अरे वाह, लेकिन ये तो अभी कह रहे हैं, अभी कल भी आपने देखा होगा रिवर फ्रंट जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, नहीं ड्रीम प्रोजेक्ट जो था उसमें सीबीआई छापे पड़े हैं जगह जगह। हाँ, बड़ा घोटाला है क्या? कोई घोटाला नहीं, वो तो सही काम सही हुआ था। अब ये तो बेमतलब का राजनीति के तहत चला जा रहा है ये। नहीं, रिवर जो बनाया है वो बढ़िया तरीका से बनाया था, गोमती के किनारे मैं देख के आया था उसमें, तो वो एकदम उसकी विकास सही ढंग से किया गया। चोटी चोर का आरोप लगा था अखिलेश। चोटी चोर, ये तो बेमतलब के आरोप लगाए गए। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सबकी दुकानें बंद हो रही हैं, तो बंद हो रही है तो अपना ताला थोड़ी डालेंगे, उन्हें तो कहीं राजनीति करनी है ना, तो करनी है, कहीं ना कहीं तो मुद्दा होना चाहिए, समाज को बरग लाएंगे वो। चोर चोर मौसेरे भाई हैं। चोर चोर मौसेरे भाई हैं जी, बिल्कुल। हाँ, टोटी चोर है बिल्कुल। कौन आएगा? योगी जी आएंगे। आएगा तो योगी आएंगे बिल्कुल, रोकने वाला कंफर्म है, श्योर है, कोई वो नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है बलिदान दे दूंगा लेकिन सीएम नहीं बनने दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी आएंगे। ये सारी देखो, ये तो राजनीतिक पहलू को है क्या उसके पास, है क्या उसके पास? क्या कह रहे हैं? ये गलत कह रहे हैं। अब के बाद अखिलेश सरकार आएगी। क्या किया ऐसा क्या किया? तैयार बैठी है जनता, बदलाव के लिए वोट देगी अब जनता। अखिलेश तो पहले भी 5 साल में सारा बेरोजगार कर दिए, किसी को रोजी रोटी नहीं, सब छीन ली इस बीजेपी की सरकार ने। जब सारे घोटाले बंद हो गए, रोजगार तो बंद हो गया उनका, जो दुकानें चलती थी वो बंद हो गई, तो उन लोगों को तो लगता ही है ना कि उनकी दुकानें बंद हो गई हैं कि सरकार चेंज होगी। आपको ऐसा लगता है कि योगी जी के भगवा कपड़ों से लोग चिढ़ते हैं, खासतौर पे समुदाय विशेष? कुछ लोग चिढ़ते हैं। ऐसा क्यों? वो चिढ़ते हैं कि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। जो कट्टरपंथी हैं वो तो चिढ़ेंगे, वो चिढ़ेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, ये तो करना चाहिए, ये तो होना भी चाहिए, सबसे मस्ट है ये। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर पास कर दिया, अगर ये पारित हो गया, तो मुझे लग रहा है कि कोई विपक्ष रहेगा ही नहीं, चंद लोगों को छोड़ के। जो आज तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। होगी, तकलीफ होगी, जिनके एक के पता चले उसके 12 लड़के 12 भी 4 निकाह करके 12 चौक 48 एक ही आदमी एक नगरा बसा देता है। जनसंख्या किसकी बढ़ रही है सबको पता है। भैया क्या नाम है आप? राजीव शर्मा। यूपी में किसकी होगी सरकार 2022? सरकार बीजेपी की होगी, योगी जी की सरकार होगी। लेकिन ये तो कह रहे हैं अखिलेश आएगा इस बार। कौन? ना गलत कह रहे हैं। गलत, इस बार 350 पार। ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी हमारे, बढ़िया उनकी सरकार। बेरोजगार कर दिए योगी जी ने सबको। अब बेरोजगार का करें, इलाके में कंपनी ना तो बेरोजगार का करेंगे। सर एक बात बताइए, ओवैसी जी ने क्या किया है? जहाँ के ये हैं हैदराबाद के, वहाँ पे ये अपनी क्यों नहीं बनाते हैं? वहाँ इन्होंने कोई कार्य किया हो? वहाँ इनके कोई सिर्फ इतना है कि लड़ाई है कि हम इतने काट देंगे। रोजगार की बात, ओवैसी जी ने कितने को रोजगार दे दिया सर? रोजगार आदमी स्वयं पैदा करता है। वो बयान आपने सुना होगा ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और हटा दीजिए। अगर 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हट जाए तो आप एक बात बताइए, मुस्लिम तो रहेगा ही नहीं।
जहाँ 90 करोड़ हिंदू हों या 100 करोड़ हिंदू हों, 30 करोड़ का क्या बचता है जी? आप 30 करोड़ में 90 करोड़ में से आप 30 करोड़ हिंदुओं को भी अलग हटा दो जो धार्मिक है, जो लड़ाई झगड़ा नहीं जानते, तो भी आपके 70 करोड़ बचते हैं हिंदू। क्या मिल जाएगा मुस्लिम? अगर आपके जेवर में असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, क्या इलाज करोगे? असदुद्दीन ओवैसी को तो हम तो जूतान की माला से भी स्वागत करेंगे सर। हम तो यही चाहेंगे कि वो यहाँ आए ही नहीं और मुस्लिमों में ही चले जाए। हमारे जेवर क्षेत्र में जो हमारे यहाँ भाईचारा है मुस्लिम हिंदुओं का, वो शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारे यहाँ का मुसलमान बहुत समझदार है और 2-4 ऐसे होते हैं मुँह से जो धरती को खोदते हैं सर। लेकिन कुछ लोग तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध कर रहे हैं। जनसंख्या एक बात बताइए, मेरे पास 2 बीघे खेत है, मैंने बालक कर लिए 6 पैदा, क्या भविष्य बनाओगे? ये तो नमक बेच लेंगे, मिर्च बेच लेंगे कि अल्लाह की देन, अल्लाह के उसमें ऐसी कराएगा जब तुम बच्चे पे बच्चे पैदा करोगे। रोजगार कहाँ से पैदा करोगे? जब तुम्हारे पास रोजगार नहीं, 6 बच्चे पैदा कर दिए तो वो नमक ही बेचेंगे सर। किसी को चोरी डकैती करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। जब आप 2 बच्चे पे चलोगे, उनकी परवरिश भी ठीक करोगे, उन्हें पढ़ाई लिखाई भी करोगे तो उनका भविष्य भी बनेगा। तो रोजगार तब पैदा होता है सर, रोजगार गवर्नमेंट नहीं देती है। अब एक बात बताइए, मोदी सरकार का मोदी मुस्लिम विरोधी है, मोदी मुस्लिम विरोधी है। मोदी जी के राज में जितने शौचालय मुस्लिमों को मिले हैं वो बराबर मिले हैं सभी के। जितने मकान मुस्लिमों के लिए मिले हैं वो हिंदुओं को नहीं मिले। जितनी उज्ज्वला योजना के तहत मुस्लिमों को फायदा दिया गया वो हिंदुओं को नहीं दिया गया है। तो एक बात बताइए, कहाँ से होगी मुस्लिम विरोधी? ये तो सर भड़काते हैं, सिर्फ ये है कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकें और हमारी सत्ता, ये कभी सत्ता में नहीं आ सकते सर। यूपी में ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन किया है, अब तक ओम प्रकाश राजभर जी की 2-4 सीटें आती थी, वो भी खत्म है सर। अखिलेश भैया कह रहे हैं इस बार 350 पर। अखिलेश भैया अपनी ही सीट बचा ले, अपनी घरवाली की सीट नहीं बचा पाए। कन्नौज से डिम्पल यादव हारी। बताइए अखिलेश सर किस बेस पे बोल रहे हैं? इससे तो हमारी बहन मायावती ठीक है, वो कम से कम ये तो कहती है कि भाई हम तो स्वयं लड़ेंगे, जीत हार आगे पब्लिक का काम। बहन मायावती अखिलेश से 1 लाख गुना बढ़िया है, वो अपने वजूद पे, अखिलेश का कोई वजूद नहीं सर। योगी जी कितना गुना बढ़िया है मायावती से? योगी जी का तो तोड़ी नहीं है सर। योगी जी के राज में सब समान है। अगर योगी जी के अंदर बदले की भावना होती तो आज अखिलेश भी जेल में होता, मायावती भी जेल में होती। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मतलब आरोप विपक्ष लगा रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी और आपके आजम खान जैसे बाहुबली पर कार्रवाई करके मुस्लिमों को डराने की कोशिश की जा रही है। विकास दुबे कौन था? विकास दुबे ब्राह्मण था, उसने गलत किया, एनकाउंटर करा दिया। ये तो सभी को बता दी विकास दुबे मरेगा, एमपी से आते लेके आते जिंदा नहीं जाएगा, वो हुआ। ऐसे लोग तो ये मुख्तार अंसारी और ये अतीक अहमद कौन से अच्छे हैं? इन्होंने पब्लिक का कब्जा किया, पब्लिक को मारा है। जिस आदमी पे 2 रोटी खाने के लिए नहीं थी, सड़क का गुंडा था, जो साले छोले बेचने वाले, वो बन गए करोड़पति। एक आम आदमी रह गया धरती पर सर। तो ये तो लोग कहेंगे जब इनका पाप का घड़ा सर धीरे धीरे बढ़ता है, योगी सरकार में आके इनका पाप का घड़ा। बाहुबलियों का जो साम्राज्य योगी सरकार ने गिराया है उसको कितना जायज मानते हैं? कितना सही है? कैसे सर? साम्राज्य जितना बड़ा इन्होंने इकट्ठा किया था सरकार में, उसको गिराया है योगी सरकार ने, क्या कहना चाहेंगे? ठीक गिराया सर, बहुत बढ़िया गिराया है। एक बात बताइए कि आज मेरे पे संपत्ति, मेरे माता पिता पे 2 बीघे जमीन है और मैं गुंडागर्दी करके और सरकारी जमीनों पे कब्जा करके अपने बाहुबली, ये आम जनता की तो धन दौलत इकट्ठे कब्जा करके, जमीन पे कब्जा करके इन्होंने किया है, गुंडागर्दी से ही तो किया है। पहले क्या होता था सर, जो जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा उसका अधिकार। आज योगी सरकार में जो गुंडा है उसकी गुंडागर्दी खत्म, जो सही आदमी है वो तरक्की कर रहा है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही बात कर। कौन आएगा, किसकी होगी सरकार? सरकार योगी जी की आएगी। क्या कहना चाहेंगे, किसकी होगी सरकार यूपी में 2022? हम तो योगी की सरकार थी खुश हैं। अच्छा, योगी एकदम खुश हैं। योगी, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने योगी मोदी को गांव के खेतों में छोड़ दिया, आवारा ना जी। हमें तो बढ़िया लगे, हमें तो बढ़िया लग रहे हैं जी, बढ़िया बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ना, काम बहुत बढ़िया है सब। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं इस बार तो हमारे 350 आएंगी, इस बार सरकार हमारी बनेगी। तो हम राजी ना आने को। क्यों राजी नहीं है? उनके काम में तो दादागिरी गुंडागिरी चले है। दादागिरी होती है उनके? हाँ जी, कोई लूटपाट हो, अब तो कुछ लूटपाट ना हो, हम रात में डोले तो हम तो कर ले कहीं डोलो, कोई दिक्कत ना आया। अच्छा, हाँ।